और सबसे पहले बात यूपी के अमेठी की, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने वारदात को घर में घुसकर अंजाम दिया। बदमाशों ने महज कुछ सेकंड में 9 राउंड फायरिंग करके पूरे परिवार को मार डाला। अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच पर पुलिस हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश को बता रही है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं और साथ ही एसटीएफ भी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से डीएसपी डीके शाही के कंधों पर आ गई है। डीके शाही ने ही सुल्तानपुर डकैती का खुलासा किया था। तो अमेठी में एक साथ 4 लोगों के मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। 9 राउंड फायरिंग की गई और चंद सेकंड में ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। अब डीके शाही, जिन्होंने सुल्तानपुर डकैती का खुलासा किया था, उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है कि इस केस को सॉल्व करें। यूपी में बेखौफ बदमाशों का आतंक, पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट। रंजिश में ले ली पूरे परिवार की जान। अमेठी में गुरुवार की शाम घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने एक के बाद एक 9 राउंड फायर किए और पूरे परिवार की हत्या कर दी। घटना अमेठी के शिवरतनगंज थाना इलाके के अहोरवा भवानी चौराहे की है। यहाँ किराए का कमरा लेकर सुनील कुमार भारती परिवार के साथ रहते थे। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और 5 और 1.5 साल की 2 बेटियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के आंगन में नल के पास पति पत्नी के शव मिले, जबकि थोड़ी ही दूर पर उनके दोनों मासूम बेटियों के शव पड़े थे। घटना के बाद सुनील की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील के गांव वाले भी इस हत्याकांड के बाद सदमे में हैं। जो है एक दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, आए हमको नहीं पता था, आए तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है, आए तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ बराबरी में दाखिल किया, आए एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसको साथ हुआ है पहले उसके। हाँ। उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। फायरिंग की आवाज सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से जब तक बाहर निकले तब तक बदमाश हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। वारदात क्यों की गई, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार खुद अमेठी में कैंप कर रहे हैं। तो पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर के अंदर हुए हत्याकांड के बाद पुलिस और एसटीएफ हत्यारों की तलाश में जुट गई है। मामले की जांच डीसीपी डीके शाही को दी गई है, जिन्होंने सुल्तानपुर डकैती का खुलासा किया था। वहीं वारदात के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घर से कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक हत्या के बाद बदमाशों ने घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। मतलब लूटपाट उनका मकसद नहीं था, वो सिर्फ हत्या करने के लिए आए थे। हत्याकांड के पीछे एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि 18 अगस्त को सुनील भारती की पत्नी पूनम ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस हत्याकांड का क्या उससे कोई लिंक है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस
FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सुनील भारती रायबरेली के जगतपुर थाना इलाके के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे और अमेठी में सिंहपुर ब्लॉक के पन्होना कंपोजिट विद्यालय में सहायक टीचर थे। अमेठी में हुए इस निर्मम हत्याकांड पर सीएम योगी ने दुख जताया है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अमेठी की घटना पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यूपी में घर के अंदर भी परिवार सुरक्षित नहीं, जंगल राज चरम पर। अमेठी में बदमाशों द्वारा शिक्षक दंपत्ति और उनके बच्चों के घर में घुसकर हत्या। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, अपराधियों के हौसले बुलंद। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस, हो सख्त सजा। वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यदि इंसाफ मिलता न दिखा तो वो खुद अमेठी जाएंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर अमेठी के सांसद KL वर्मा से फोन पर बात की है। अमेठी में सरेशाम इस वारदात को अंजाम किसने दिया, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी ने भी हत्यारों को नहीं देखा। कौन लोग थे ये कुछ पता नहीं है। मार के जाते समय किसी ने देखा नहीं? जी नहीं, न जाते वक्त न भागते वक्त। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों में जो अपराध करने की भावना है वो खत्म हो जाए। जो है कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्योंकि घटना का अब तक कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है। ऐसे में पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।